हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की अलग अलग फोर्सेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे क्या कौन कौन सी हमारे पास फोर्सेस हैं, क्या उनके वर्क होते हैं और कैसे ये काम करती हैं। इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना चाहते हो और इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई आप सबसे पहले पा सकें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी देश की सिक्योरिटी दो तरीके से की जाती है। एक तो एक्सटर्नल तरीके से, दूसरी होती है इंटरनल तरीके से। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में हमारी आर्म फोर्सेस भाग लेती हैं, जिसके द्वारा हम अपने देश की सुरक्षा जो है एक्सटर्नल तरीके से करते हैं, मतलब बॉर्डर पे करते हैं। और दूसरी होती है इंटरनल तरीके से। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हमारे इंटेलिजेंस विंग के जो ऑफिसर्स हैं वो काम में आते हैं। हम बात करें आर्म फोर्सेस की। दोस्तों, आर्म फोर्सेस की जो है हमारे वो यूनिफॉर्म्ड होते हैं, उनकी एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है हर आर्म फोर्सेस का। ये हाईली फिजिकल ट्रेंड होते हैं, इनके पास में एडवांस वेपन्स होते हैं। दोस्तों, अब बात करें इंटेलिजेंस विंग की तो यहाँ पे दोस्तों जो इनकी जो कोई भी यूनिफॉर्म डिसाइड नहीं होती है। इनका काम होता है अलग अलग डाटा को कलेक्ट करना। उन डाटा को कलेक्ट करने के बाद उनको डिकोड करना। डिकोड करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो है वो अपना काम पूरा करते हैं। हम बात करें अगर इंडियन आर्मी फोर्सेस की दोस्तों, तो इंडियन आर्मी जो है वो थल सेना को ही कहते हैं। ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अधीन होती है। इनका काम एक्सटर्नल बाहरी सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है। इंडियन आर्मी की बात करें, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आती है। दोस्तों, हमारी एक रहती है CAPF, मतलब की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करें आर्मी की, थल सेना की, तो ये बॉर्डर प्रोटेक्टेड इनका काम होता है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, टेररिज्म एक्टिविटी को काउंटर करना, और ये जो है दोस्तों हाईली एडवांस वेपन के साथ में सुरक्षित रहती है। दोस्तों, देश की सीमा को सुरक्षित करती है। अब बात करें हम नेवी की, तो नेवी जो है ये वाटरवेज को प्रोटेक्ट करती है, चाहे कार्गो हो या पैसेंजर हो, किसी भी तरीके से जलवाहक वाहनों का हमारे देश के सीमा के प्रवेश करने से रोकती है। दोस्तों, इनके पास भी बहुत ही अच्छे बहुत ही पावरफुल जो हथियार होते हैं और कार्गोज इनके पास में होते हैं। इसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स की। ये जो है कि हमारी वायु सीमा को सुरक्षित करती है। दोस्तों, इसके द्वारा एयरफोर्स के पास में हमारे देश में चलने वाली सभी इंटरनल और एक्सटर्नल विमानों की सूची होती है। इन्हीं के द्वारा ही कोई भी विमान हमारे देश में की सीमा में प्रवेश करता है या हमारी देश की सीमा को छोड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम हमारी सेंट्रल जो आर्म फोर्सेस थी उसके बारे में। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये कहता है हमारे इंटरनल इश्यूज को जो है वो कवर करते हैं। ये हमारी होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। दोस्तों, जैसे कि हम बात करें BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है हमारी इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान सीमा पर तैनात रहती है BSF। अब बात करें SSB सशस्त्र सीमा बल, ये इंडो नेपाल और इंडो भूटान की सीमाओं पे जो है वो तैनाती होती है। SSB सशस्त्र सीमा बल की। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है इंडो चाइना बॉर्डर पे तैनात रहती है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये PSU इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, दिल्ली मेट्रो इत्यादि की सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करें CRPF जो है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। दोस्तों, अगर देखिए हमारी इंडियन आर्मी जो है वो LOC और LAC लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्शन पर भी ये जो है LAC पर काम करती है। LOC इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होता है जो कि, और LAC जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे तैनाती होती है। ये एक्टिव बॉर्डर्स हैं जहाँ पे हमें इंडियन आर्मी को तैनात रखना पड़ता है। बात करें RAF की, RAF रैपिड एक्शन फोर्स, ये जो है कभी दंगे वगैरह हो जाते हैं तो इनको बुलाया जाता है। ये भी हमारे आर्म फोर्सेस का ही एक अंग है। कोबरा की बात करें, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शंस, ये जंगल में सेफली सिक्योरिटी के अधीन काम करती है। जंगल में जितने भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है यहाँ पे हमें कोबरा कमांडोज की जरूरत पड़ती है, तो इनका काम यही होता है। दोस्तों, हमारे पास कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बारे में बात करें तो ये कोई ऑफिशियली कोई नाम नहीं है, बस इनको कह दिया जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। जैसे कि
असम राइफल और एक होता है हमारे पास में स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं दोस्तों। इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आती है और हमारी कोस्टल एरियाज को सिक्योरिटी प्रदान करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों हम बात करें अगर असम राइफल की, तो ये इसे हमने सीनो इंडियन वॉर 1962 में बनाया था और तब से ये हमारे साथ में काम कर रही है। अगर बात करें स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की, तो दोस्तों ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे काम करती है। हमारे पास में एक रॉ का भी एक विंग होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका काम भी यही होता है। ये भी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और ये भी कई सारे डाटा को कलेक्ट करके उसको डिकोड करके हमारी देश की इंटरनल सुरक्षा को प्रदान करते हैं। दोस्तों हमारे पास में कुछ स्पेशल पर्पस की फोर्सेस होती हैं जैसे कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका गठन 1968 में टेररिज्म एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए किया गया था। दोस्तों ये एंटी नेशनल एलिमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। आए दिन हमने अभी हाल ही में ताज होटल पे हमला किया गया था आतंकवादियों द्वारा, जिसको काउंटर करने के लिए हमने NSG को भेजा था और इन्होंने सफलतापूर्वक उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। NSG के बारे में हमें स्पेशल वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं आपसे आज की वीडियो में दोस्तों, इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।